अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जी सैटरडे है और पूरा एक हफ़्ते के बाद मैं वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। बिकॉज़ रीज़न वही कि मैं बहुत थक जाती हूँ, स्कूल जाती हूँ, वहाँ से वापस आने के बाद मिराल में इतना मसरूफ़ होती हूँ कि मिराल जो है ना वो उसके बाद उसने सोना होता है, फिर मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, लेकिन जब वो उठती है तो उसके बाद प्रॉपर टाइम लेती है और फिर रात को 1 बजे घर और फिर सुबह जाना, तो ये मेरे लिए बड़ा हेक्टिक रूटीन हो रही है। क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकावट वाली और बड़ी अजीब व गरीब। खैर जी, यहाँ पे सैटरडे था, फ्राइडे नाइट मैं मिराल को घर ले आई थी। यहाँ पे मैं पहले अपने किचन की हालत दिखा रही थी कि अभी वैसे तो गर्मी बहुत है, लेकिन आजकल बड़ी अच्छी हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से मेरे किचन में मट्टी हो चुकी है। तो मैंने पहले चूल्हा वगैरह और शेल्फ़ साफ़ की। मैं यहाँ ज़ुहैब जा चुके थे सुबह अपने काम पे, और यहाँ मैंने पहले बेडशीट वगैरह ठीक कर ली थी। मैं किचन में गई थी पहले और फिर मैंने किचन नीट किया। उसके बाद मैंने चूल्हा चलाया तो गैस नहीं आ रही थी, एज़ यूजुअल हमारा मसला बल्कि हर घर का मसला कि गैस जो है ना बड़ा ही तंग करती है। खैर भी मैंने कहा चलो कमरा सेट कर लेती हूँ। मैंने इतने कमरा अपना संगवाया और कमरा सेट किया। उसके बाद जो है फिर मैं किचन में आई। मैंने मिराल के लिए नाश्ता बनाना था और अभी भी जो है ना मिराल मेरे साथ खड़ी हुई है, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने इस वॉइस ओवर के लिए मिराल के सोने का वेट किया ना तो फिर मेरा जो है ना ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगी। तो मैंने कल की रूटीन भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कल संडे है तो मैंने कहा चलो वीकेंड पे तो 2 वीडियोस डालूँ ना, उसके बाद फिर जैसे भी होगा तो वो मैनेज करूँगी कि हफ़्ते में 2 या 3 वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँ। खैर यहाँ पे ये सीन है कि मिराल के लिए मैं नाश्ता बना रही थी और मैंने इसके लिए फ़्रेंच टोस्ट बनाए थे। ख़ुद मैंने ये बिरयानी खा ली थी, रात की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए क्या करूँगी, तो मैं अपने लिए बिरयानी बना लेती हूँ। मतलब ये ना एक टिपिकल हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे आम घरों में यूजुअली यही होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं करना चाहती। वो कहती हैं कि जी कोई बात नहीं, जो पड़ा है वही खा लेते हैं और सब्र शुक्र करके तो मिराल के लिए मैंने फ़्रेंच टोस्ट बनाया। उसके बाद उसको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद मिराल ये जो येलो फ्रॉक में थी ना, तब इसने नहाया हुआ नहीं था। उसके बाद जो है ना मैंने इसको शावर दिलाया, इसको रेडी करके थोड़ी देर ये खेलती रही। उसके बाद मैंने इसको 2 बजे जो है ना लाइट्स ऑफ करके लिटा दिया कि दोपहर में अब सो जाए। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सो जाएगी, बट ये इसने थोड़ा सा एक्टिंग करके भी मुझे दिखाई सोने की, लेकिन ये सोई नहीं। तो हुआ कुछ यूँ कि इसने ना रात को इतना ज़्यादा तंग किया हमें है क्या बोल रही हूँ असल में, जैसे फ़ौरन से आप किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना, फटाफट जो है ना आपका दिमाग घूम जाता है, आप बात भूल जाते हो। तो अब वो सोफ़े पे चढ़ रही थी, मैं उसको देख रही थी और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी। तो मिराल के साथ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने जो कोशिश शुरू की हुई है ना मैं इसको पूरा भी करूँगी। तो मैं बता रही थी मिराल ने रात को क्या किया। रात को इसको घर ले आए हम लोग, तो इससे तो ये तो लड़की पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम थी, तो ना ये खुद सोई और ना इसने मुझे सोने दिया। पूरी रात ये जागी और सुबह के 5 बजे कहती है मुझे तो अम्मी के पास जाना है, अम्मी निया, इसने यही शोर मचाया हुआ था। खैर मैंने कहा मिराल अब मैं तुम्हें कहाँ से लेके जाऊँ इस टाइम। तो बस फिर इसने सुबह 8 बजे सोई है, फिर 10:30 उठ गई थी। उसके बाद फिर हमारी रूटीन ये जो है ना इस तरह से शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने इसको दोपहर में सुला दिया था। फिर काफ़ी देर तक मैं भी सोचती रही कि मुझे नींद आ जाए, लेकिन जब ये नहीं सो रही थी तब मुझे नींद आ रही थी और जब ये सो गई तो तब मेरी नींद उड़ गई। फिर मैंने कहा क्या करूँ कि मैं ज़रूर इसके उठने का टाइम देखूँ कि अभी ये उठेगी तो फिर मैं कुछ काम करूँगी। तो मैंने किचन में जो है ना इसके लिए एक छोटा सा स्नैक बनाने जा रही थी। वैसे मैंने इसको स्नैक टाइम पे देनी चाहिए थी कि मैं इसको मैक्रोनी देती हूँ स्नैक टाइम पे, ये बड़ा अच्छे से खा लेती है, इसको अच्छी पसंद है। तो लेकिन मैं देना तो चाह रही थी कि इसको स्नैक के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसने डिनर टाइम तक ही ख़त्म की है, तो अब इसका ना रात गुजर जाएगी इजीली, अल्लाह करे गुजर जाए और ये मुझे तंग ना करे। डर भी लगता है इस तरह की चीज़ें देते हुए कि बच्चे के पेट में दर्द ना हो जाए, क्योंकि बच्चे का कुछ पता नहीं चलता। कभी कभी उसको हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है आराम से और कभी कभी जो है ना डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे अब रात को इसको कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता कि इसको भूख लग रही थी या इसको क्या था, लेकिन भूख लग रही थी तो ये फीडर ले रही थी, 2-3 दफ़ा ले चुकी हुई थी बल्कि। लेकिन इसके पेट में दर्द था तो मैं इसको कॉलिक भी दे रही थी, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन ये नहीं सो रही थी। इन दी एंड यहाँ पे जी मैं क्या कर रही हूँ, हाँ यहाँ पे मैं मैक्रोनी बनाने आ गई थी। पहले मैं वहाँ पे ये जो है मेरे लिए नया स्टैंड लेकर आए थे, तो मैंने इसको निकाला, उनकी ड्रॉर पे ही पड़ा हुआ था। पहले मैं ढूंढती रही, सुबह तो मुझे मिला नहीं जब मैं इसके फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। तो उसके बाद जो है ना मैंने शाम के टाइम जब ये मैक्रोनी बनाए, तभी मेरे पास हाफ़ पैकेट मैक्रोनी का पड़ा हुआ था और मैंने जो है इसको
क्या कहते हैं, बॉईल करी थी, और साथ ही थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, इसको मैंने श्रेड कर लिया था। अच्छा, मैं बताती हूँ मज़े की बात, ये चिकन जो है ना, मैंने ये निकाला हुआ है बिरयानी से, क्योंकि मेरी बेटी ने चिकन नहीं खाना था, वो बोटी नहीं खाती, कभी खा भी लेती है, जैसे क्रिस्पी पीस वगैरह हो KFC वगैरह का, तो वो खा भी लेती है, लेकिन वो ना अमूमन घर पे मैंने अब उसको देखा है कि वो काफ़ी अर्से से ना अवॉइड कर रही है। पहले मैं उसको ना बोटी और रोटी के साथ वो चूरी सी बना के नरम करके रोटी दे देती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बोटी अवॉइड करती है, वो मुँह से निकाल लेती है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ना बस चिकन को एक ये समझ लें कि फॉर्मेलिटी के लिए डाल रही हूँ। तो मेरे पास चिकन श्रेड किया हुआ था, मैंने श्रेड कर लिया था चिकन को अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना मैक्रोनी बॉईल कर ली थी। उसके बाद मैंने ऑयल डाला, और ऑयल में मैंने जो है वो ये जो श्रेड किया हुआ चिकन था मेरे पास, मैंने इसको डाला। और फिर जी अब ये था कि मैं मिराल को जब खिलाने लगी हूँ ना, तब भी इसने यही काम किया, जहाँ थोड़ी बहुत आ भी जाती थी ना बोटी, तो ये निकाल देती थी। मुझे पता था कि इसने नहीं खानी, हर बच्चे का ना अपना मूड होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चिली सॉस डाली, और थोड़ी सी सोया सॉस डाली, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस डाली, और ऑयस्टर थी, पता नहीं ऑयस्टर कहते हैं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वही सॉस थी। अच्छा, और थोड़ी सी मैंने टोमेटो केचप डाली थी। इसमें सिर्फ फ्लेवर देने के लिए मैंने ये 2-4 चीज़ें डाली थी, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी बस। और ये वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। मैं तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने माशाल्लाह खा लिया। तो मुझे लगता है कि उसके मुँह पे ना ज़रा टेस्ट चढ़ा हुआ है, इस वजह से ना वो खा लेती है। तो बच्चों को ना कुछ भी देने के लिए आप उसके टेट्स बट्स, ये क्या कह रही हूँ मैं, तौबा। बच्चों को ना मैं यहाँ पे ये कहने वाली थी कि बच्चों को शुरू से ना 4-5 माह का जब बच्चा हो जाए, थोड़ा सा बैठने लग जाए, तो आप उसके मुंह पे थोड़ी चीज़ें लगाना शुरू करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि वो टेस्ट लेने लग जाता है। जब उसके मुँह को टेस्ट लग जाता है तो वो ऑब्वियसली हर चीज़ जो है ना वो अच्छी टेस्ट वाली ही मांगता है। तो मिराल का यही मसला है कि मिराल को कोई भी चीज़ चाहिए तो वो कहती है कि उसमें टेस्ट हो, और फिर ही वो खाती है। पहले ना मैंने इसके लिए हल्का सा पुलाव बनाना शुरू किया। वो पुलाव मैं किस तरह बनाती थी कि वो सब कुछ डाल के यखनी में और मैंने रख देना होता था, और ना मैं इसके लिए जी पुलाव बना रही थी। अब वो होता ये था कि वो ये तो नहीं खाती थी, नमक काली मिर्च डाल के यखनी चढ़ाई, उसके अंदर जब यखनी बन जाती थी साथ चावल डाल दिए, वो भत टाइप बन कर ना इसको मैं खिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन ये नहीं खाती थी। अब ये 6-7 माह की हो गई थी, और 7-8 माह, मेरे ख्याल 8-9 माह की भी हो गई थी, तो तभी मैंने इसको ये देना शुरू किया, लेकिन ये नहीं खाती थी क्योंकि इसके टेस्ट को नहीं चढ़ा हुआ था। अच्छा, हमने ये किया था कि इसको बचपन से ना हर चीज़ मुंह पे लगाई थी, मतलब ये हम कुछ खा रहे होते थे, इसके मुंह में टेस्ट दे देते थे हर चीज़ का। कोई अगर नगेट्स वगैरह है, कुछ इस तरह की चीज़ है, वो इसको पकड़ा दी, ये चूसती रही, चूस के इसने ख़त्म कर ली। तो उससे ये हुआ कि ये ना अब इसको हर चीज़ चाहिए, तो ये कहती है कि उसमें टेस्ट भी होना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं, मैं ना जैसे कोई सबक सुना रही हूँ, पढ़ बोली जा रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो मैंने कहा मिराल तो सो रही है, तो मैं फटाफट जो है ना चाय भी बना लूँ। ज़रूर मैंने वेट करना कि वो उठे और मुझे जो है ना फिर चाय भी ना बनाने दें। तो मैंने अपने सारे काम कर लिए, उसके बाद मेरी बेटी उठ गई थी, और फिर मैंने इसको जो है ना खाना वाना खिलाया। तो खैर मैं यही बात करती थी कि बच्चे को ना थोड़ा देना चाहिए हर चीज़, ताकि उसको ना आदत रहे। अब माशाल्लाह से उसने ये जो है ना पेट भर के खा लिया मैक्रोनी, और वो अब फुल है। तो यहाँ पे अगर पुलाव होता तो वो भी माशाल्लाह खा लेती अगर उसको भूख लगी होती है। तो अब वो जैसे शाम को उठी थी, तो मैंने थोड़ी देर पहले ट्राई किया उसको मैक्रोनी खिलाऊं, लेकिन उसने नहीं इसको ना मैक्रोनी को लाइक किया। उसने उस टाइम मुझे कहा कि नहीं, मुझे दूध चाहिए। मैंने भी उसको फ़ीडर दिया। उसके बाद जब उसने फ़ीडर पी लिया और थोड़ा सा खेल ली, मूड फ्रेश हो गया, फिर उसने आराम से अब माशाल्लाह से अपना खाना कंप्लीट किया। सुबह मैंने उसको फ्रेंच टोस्ट दिए थे, उसने वो भी माशाल्लाह खा लिए थे आराम से। तो अब मुझे भी थोड़ा सा तसल्ली है कि मैंने 2 टाइम उसको खाना दे दिया, और जो तीसरा बीच वाला टाइम था वो तो स्किप ही हो गया, क्योंकि सुबह लेट उठी थी, 1 बज गया था उसको नाश्ता कराते। तो अब उसको मैंने शाम को भी खाना खिला दिया। अगर मैं रात को 12-1 बजे उसको देती हूँ सिरिलैक, तो वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि फिर वो रात को डाइजेस्ट ना कर सके। उठ जाओ मिराल फातिमा, बुबू 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 बुबू। शदीद गुस्सा खराब जो ना बना मेरा बेटा। ओए जो ना, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरा फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम। उप्स, उठो ना, उठो। पता मिराल ना, मैं यहाँ सोती हूँ, मिराल यहाँ सोती है, उसकी डैडा वहाँ सोते हैं। मिराल क्या करती है, मिराल यूँ हमें धक्के दे देती है दोनों साइडों से कि आप भी जाओ। यहाँ मैं उठूँगी, ये क्या बोल रही, सॉरी, यहाँ मैं अकेली लेटूँगी। उठो। कैसे कहती हो आप? उठो मम्मा, उठो।
अभी तो जरा मूड खराब है, हमारा मूड खराब है। उठ जाओ, आपको कहा हो गया, उठ जाओ। शायरा जागोगी? शायरा जागोगी? हैं बबी? मेरा बेटा, मीना बेटा, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा बेटा, प्यारा सा बेटा, अपनी मम्मा का बेटा, जी किसका बेटा है? जी अपनी मम्मा का बेटा। यार छोटी सी दीना मैं आपको हर टाइम ऐसे कहती थी, जी किसका बेटा है? जी अपनी मम्मा का बेटा है। क्या हुआ? क्या दूं? उठते इसकी फरमाइश शुरू हो गई है। वहाँ पे जो है ना ये बॉटल्स पड़ी हुई हैं और मिराज चाह रही है कि वो इसके हाथ में आ जाए। क्या फीडर चाहिए? तो फीडर वहाँ तो नहीं पड़ा, फीडर तो यहाँ पड़ा हुआ है मिराज का। ये देखो मिराज, फीडर कहाँ पड़ा आपका? मिराज के आने के बाद जो है ना मेरा साइड टेबल ऐसे हो जाता है, बिजी हो जाता है ज़रा। तो वैसे ये कि हम लोग अपनी कोई चीज़ रखते नहीं साइड टेबल पे, बिकॉज ये जो लड़की है ना, ये लड़की ये रखने नहीं देती हमें कोई चीज़ें भी। यार उठो ना, देखो मम्मा ने कहा बनाया आपके लिए। मम्मा ने इतनी यमी यमी चीज़ें बनाई है आपके लिए, यमी यमी। उठ जाओ, तो मेरा बेटा। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो मैं मिराल को उठा रही थी और इसके ड्रामे देख लें। ये उठते हुए इतने ड्रामे करती है और उठने के बाद भी ऐसे बड़े बोर्ड्स दिखाती है। यहाँ पे मैं इसको फुल खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसने ना उल्टी हो रही थी और फिर मुझे ये डर था कि ये उल्टी ना कर दे। तो ना आजकल ना इसका गला थोड़ा ख़राब है, तो ये ना कुछ भी खाती है तो वॉमिट वाला या तो रिएक्शन दे देती है या फिर ये कर ही देती है। तो मैंने कहा ये रिस्क ना लूँ, इसको जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स होने दूँ, उसके बाद इसको खिलाती हूँ। तो बस यहाँ पे ये अपना फूड ले रही थी। खैर कहाँ पे थे हम, पीछे वो मेरी वॉइस शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा चलो वहाँ पे ब्रेक दे देती हूँ, उसके बाद में आगे से दोबारा से कंटिन्यू। तो यहाँ पे मुझे यही था कि भी वो रात को पता नहीं खा तो लेगी, लेकिन भी उसको वॉमिटिंग ना आ जाए या वो जो है वो पेट में दर्द ना हो जाए। तो मुझे इस चीज़ का बड़ा डर लगता है, अगर उसके पेट में गैस वैस होना तो वो पूरी रात हमें भी तंग करती है और ख़ुद भी डिस्टर्ब रहती है। तो जी यहाँ पे मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अब मैं जब एडिट करने बैठी हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी वीडियो 29 मिनट्स की हो गई है। मैंने कहा इतनी तो मुझे कोई भी बर्दाश्त करके राज़ी नहीं है। मुझे स्किप करनी पड़ेगी। मैंने अपनी वीडियो को छोटा करते इन दी एंड मैंने 14 मिनट की अपनी वीडियो बनाई है। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा वॉच किया करें। इससे ये होगा कि मेरा वॉच टाइम पूरा होगा और आपको दिली खुशी होगी मेरी आवाज़ सुन के। यहाँ पे मैं जो है ना वो इसको खिला रही थी कि 7 बजे हैं और मैंने 7 बजे से शुरू किया हुआ था इसको खिलाना। और देखें मैं आगे भी मैं टाइम दिखाऊंगी कि 8:15 बज गए, मैं इसको डिनर करा रही हूँ। तो वही बच्चे अपने मूड के हिसाब से ही खाते हैं, उनको उनके मूड के हिसाब से ही खिलाएं और ताकि वो अपना मील इंजॉय करें और अपना पेट भी भरें। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे इस बिल्ली ने हमें बड़ा तंग किया हुआ था, हम फुल कोशिश कर रहे थे इस बिल्ली को भगाने की और मेरा मिनट लगाती थी ऊपर चढ़ के और मिनट लगाती थी नीचे उतरने के बाद जो है ना बिल्ली को भगाने मेरे साथ बाहर जा रही है। खैर पूरे कमरे में इसने अपने टॉयज़ फैला दिए हुए थे और उसके बाद अब यही था कि बस मैंने इसको खाना खिला दिया। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं रात को अपलोड भी कर दूँगी। यहाँ मैंने असिस्टेंट लगा के सीढ़ियाँ बंद की हुई हैं। होप सो जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक कर दिया करें, वीडियो को शेयर किया करें, कमेंट भी कर दिया करें। और यार क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने पीछे इतनी बातें सोची हुई थी कि मैंने ये बोलना है, इस स्टेप पे ये बोलना है और ये बात बतानी है, ये बात बतानी है, लेकिन मेरी वीडियो ख़त्म हो गई है और मेरी बातें अभी भी मुसलसल चल रही है। जो मैं बातें करती आ रही हूँ पट चलती आ रही हूँ। चले जी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।